सिला रब से है मुझको मिला, तू जो मिला है साथिया। जोग तेरा था लिया, दिल फकीरी में दिया, मेरा तो मुझ में ना रहा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ओपन टॉक विद सैल अहमद। और बहुत बहुत नए साल की जो है नेक तमन्नाएं आपके लिए एक बार फिर। उम्मीद है कि आपने हमारा लाइव शो देखा होगा, एंजॉय भी किया होगा। आज हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर मौजूद हैं जिनका नाम है सना नेमत, और इनको नाते पढ़ने का शौक है, और इसके अलावा ये कव्वाली भी करती हैं, ये स्पिरिचुअल भी हैं, ये दुनियादार भी हैं, ये बड़ी मज़े मज़े के गाने गाती हैं और बहुत ही मज़ेदार पर्सनैलिटी भी हैं। तो आइए उनको जानते हैं और उनसे सुनते हैं कुछ अच्छे गाने भी और कुछ कलाम भी, और इसको एंजॉय करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और इस नए साल के लिए कुछ नई आपके पास प्लान्स हैं, कुछ रेजोल्यूशन हैं? वेल, रेजोल्यूशन तो हम हर साल ही बनाते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उनके ऊपर जो है वो किसी तरीके से कोई इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो हमारी रेजोल्यूशन से ज्यादा हमारे ख्वाब होते हैं नए साल के हवाले से कि क्या क्या करना है, क्या बनाना है और किस किस तरीके से चलना है। रेजोल्यूशन एज फार एज हमारी अपनी जात की कंसर्न हो तो वो तो हम उस पर कोई ज्यादा काम नहीं करते। तो कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग हमें अपने अंदर कुछ रेजोल्यूशंस लेके आनी चाहिए ताकि माशरे में बेहतरी जो है वो हो सके। क्या बात है। असल एक और बात भी मुझे लगता है कि हम लोग जो रेजोल्यूशन है उसको हम ख्वाब समझते हैं। हमारे ख्वाब और ख्वाहिशें तो होती हैं, प्लान नहीं होता। तो प्लान के बगैर रेजोल्यूशन का कोई फायदा नहीं है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो वो चीज़ कभी नहीं हैपन होगी। जनाब, तो थोड़ा सा बताइए कि बचपन की से के कुछ कैसे शुरू किया आपने ये सब म्यूजिक की तरफ, कैसे आपको इंटरेस्ट पैदा हुआ? कब आपने रियलाइज किया कि आपको गाना गाना चाहिए या प्रोफेशनली गाना गाना चाहिए? ऐसा था कि मैं स्कूल में अपने डिफरेंट असेंबली पार्टिसिपेशंस में, और इसमें तो मैं पार्टिसिपेट करती थी, तो उधर से मुझे मेरे टीचर्स ने थोड़ा सा जगाया कि नहीं, आपकी आवाज अच्छी है, तो आप जो है ना मुझे हर जगह वो मुझे मौका देते थे। बस उनकी कुछ अप्रिसिएशन थी। मेरे उस्तादों का इसमें कोई शक नहीं है कि उनका बहुत हाथ है। प्लस मेरी फैमिली की तरफ से मेरी सपोर्ट बहुत ज्यादा थी। और बाय द टाइम कि जैसे जैसे मैं मतलब थोड़ी सीनियर सेक्शन में चली गई, उसके बाद फिर कॉलेज साइड पे चली गई, तो चीजें मजीद मैच्योर होनी शुरू हो गई, मजीद थोड़ी स्टैब्लिश्ड हो गई। तो फिर मेरा भी रुझान इस तरफ था क्योंकि इट वाज ऑलरेडी देयर वाज समथिंग इन माय सोल के कहीं ना कहीं मुझे म्यूजिक से शगफ काफी था। तो मैंने बस उस चीज को पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ मैंने सुनना शुरू कर दिया। ज़ाहिर अप्रिसिएशन मिलती है जब आपको किसी भी काम में, तो करने का और दिल चाहता है। बिल्कुल। गई डिफरेंट कॉम्पिटिशन में जाती थी, विन करके लाती थी, तो वो मजीद जो थी ना अप्रिसिएशन ने मुझे इस फील्ड में आने के लिए मजीद मुतासिर किया। कुछ अरसे बाद ये था कि नाते तो मैं खैर पढ़ती थी, वो हमारे फैमिली फंक्शन भी होते थे उसमें भी था, लेकिन सिंगिंग को बाय प्रोफेशन मैंने फ्रॉम लास्ट 8 to 9 years हो गया मुझे। कि मैं इसको बकायदा एज अ टेलीविजन, रेडियो, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पाकिस्तान में जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कल्चर और आर्ट में बहुत बड़ा काम, अच्छे आप कह लें कि उनकी कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा है इस हवाले से। तो आई एम वर्किंग विद देम, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फजल से वहाँ पे भी अपना नाम बनवाया, अपनी इज्जत बनवाई है। सो बस चल रहा है इसी तरीके से। अब मैं आई एम डूइंग माय प्राइवेट प्रोग्राम्स, मैं अपने मतलब अपना प्राइवेट सॉन्ग खुद लिखती भी हूँ, कंपोज करने की भी कोशिश करती हूँ, गाती भी हूँ। तो ये सब कुछ साथ साथ चल रहा है। कुछ मेरी प्राइवेट प्रोडक्शंस है रिसेंटली लास्ट 2 years में हुई हुई है। प्लस इसके साथ साथ मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ, मैं पढ़ाती भी हूँ। तो जाहिर है दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलना पड़ता है, आपका प्रोफेशन एंड पैशन। तो फिर थोड़ा सा कभी कभी आपका टाइम शिफ्ट हो जाता है, लेकिन बाय दैट टाइम आप कुछ ना कुछ मैनेज कर लेते हैं। जब जो चीज आपको बिकॉज सिखाती नहीं है वो आपका पैशन होती है, और जब पैशन को आप एज अ प्रोफेशन बना लें तो फिर बस वो मजा दोबारा हो जाता है। सना, मुझे लगता है कि गाने के अलावा आपको बातें करने का बहुत शौक है। ऐसा हो सकता है। कभी बचपन में डांट पड़ी अपनी से कि क्या फोन पे लगी रहती हो और सहेलियों से बातें करती रहती हो? नहीं, हमें बचपन में तो बिल्कुल अलाउ नहीं होता था फोन पे बात करना। अच्छा। लेकिन शौक बड़ा है कि अपनी बातों से किसी की लाइफ को, या हमारे से जो बातें सुन रहे हैं उन सुनने वालों की लाइफ में कोई चेंज आए, ये शौक है। बहुत अच्छा शौक है। और अगर आपके पास कोई अच्छी बात आगे देने के लिए है तो क्यों नहीं उसको शेयर करें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, हम जो है आपका एक बहुत ही खूबसूरत गाना पहले ही लोगों को सुना चुके हैं। आपका सबसे पहला किसी और का गाना फेवरेट कौन सा था, याद है कुछ?
मैंने वैसे गजलें जो है ना वो शुरू से जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरा जो अपना एक इंक्लिनेशन था दैट वाज टुवर्ड्स सूफीज्म एंड गजलियात। तो अच्छा। मुझे मिर्जा गालिब की गजल, अमीर मिनाई की गजलें, मतलब इस तरह की जो गजलें थी ना मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। मीर तकी मीर की गजलें, तो वो जो मैं मतलब जगजीत चित्रा वो सब बहुत मतलब कब पीक पर थे और बड़ा अच्छा। कमाल गाते थे माशाल्लाह। तो वो उनका कुछ उस वक्त सुनाई ना मुझे हमें, बहुत, आप कोई उनका कोई कलाम जो पसंद हो आपको बहुत ज्यादा, उनकी कोई गजल। चलिए मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। और इसके बाद फिर बिकॉज फिर मेहदी हसन साहब थे, मैडम नूर जहाँ थी, तो मेरा एक इंक्लिनेशन तो गजलियात की तरफ था, क्योंकि वो एक समहाउ जो एक उसमें हिडन सीरियस। हाँ। मैसेज होता है ना, वो कहीं ना कहीं जाके मुझे हिट करता था। तो आई लाइक दैट थिंग। तो मैं कहती थी ये अच्छा है, गोल मोल करके सारी बात जो है ना आप इतनी डेप्थ में कर देते हो। तो सही बात वो है। मुझे अच्छी लगती थी। प्लस जो अरफाना एक साइट थी उसके अंदर ही मेरा इंक्लिनेशन था, बिकॉज वो भी आपकी जाके रूह को टच करती है। तो इन दोनों की तरफ मेरा रुझान था काफी। तो डेफिनेटली आपको सुनाएंगे। क्या बात है, जबरदस्त है। तो बिस्मिल्लाह करें फिर। किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह, किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह, वो आशना भी मिला हमसे अजनबी की तरह, किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह, क्या बढ़ा के प्यास मेरी उसने हाथ छोड़ दिया, बढ़ा के प्यास मेरी उसने हाथ छोड़ दिया, वो कर रहा था मुरब्बत भी दिल लगी की तरह, वो कर रहा था मुरब्बत भी दिल लगी की तरह, वो आशना भी मिला हमसे अजनबी की तरह, किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह। बहुत खूबसूरत जनाब, बहुत खूबसूरत, क्या बात है, जबरदस्त जनाब। अच्छा ये बताइए कि प्रोफेशनली पहला आपका प्रोजेक्ट कौन सा था, जैसे आप कह सकते हैं कि रेडियो पे या टीवी के ऊपर, या कोई सिंगल आपने बनाया हो। मैंने अपना वैसे बकायदा जो आगाज किया था प्रोफेशनली फील्ड में एज अ सिंगर, वो रेडियो पाकिस्तान से था। रेडियो नाइस। पाकिस्तान रावलपिंडी से। तो अच्छा। उसमें कोई शक नहीं, उनका इसमें बड़ा कोलैबोरेशन है मेरे आर्ट को प्रमोट करने में। और स्टार्ट तो खैर मैंने लिया था कि आई थिंक कोई नेशनल प्रोग्राम था और उसके ऊपर नेशनल सॉन्ग ही मैंने गाना था। नाइस। लेकिन उसके बाद फिर जैसे जैसे वक्त गुजर हर प्रोग्राम में मेरा जाना आना शुरू हो गया, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ टाइप के मैंने गाने वहाँ पे भी गाए, टेलीविजन पे भी गई। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट मुझे याद है कि लोक विरसा में इधर एक हमारा कल्चरल हेरिटेज इंस्टीट्यूट है, और इधर मुझे इनवाइट किया गया था। वहाँ पे एक ग्रैंड इवेंट था, और उसमें मैंने जो थी वो कई गजलें गाई, कई सॉन्ग्स मैंने गाए, बाकायदा मेरी एक पर्सनल परफॉर्मेंस थी सोलो। तो वो मुझे इवेंट काफी याद है, उसमें मेरी बहुत पसंद आई, बिकॉज वहाँ की जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन थी दे वर वेरी सपोर्टिव। बहुत उन्होंने हमेशा, जैसे कहते हैं ना कि आर्टिस्ट की कदर करने वाले लोग थे। तो वो मुझे काफी याद रह गया। क्या और बात है। इसके बाद फिर कई ऐसे इवेंट्स आए, लेकिन एक होता है ना कि कोई ना कोई आपके जहन पे नक्श हो जाए। बिल्कुल सही है, दैट वाज द वन। एक लैंडमार्क बन जाता है। तो सना कोई याद है आपने कि कोई ऐसी कोई गजल गाई हो उस प्रोग्राम में, उस इवेंट में, या कोई ऐसी आपने नगमा गाया हो जिसकी बहुत पसीराई हुई हो खासतौर पे, और आपको भी बड़ा प्राउड फील हुआ हो, वो कुछ शेयर करेंगे। मैंने उसमें फैज अहमद फैज साहब की नज़म पढ़ी थी, जो जी। कि मैडम नूर जहाँ की बड़ी खूबसूरत गाई हुई है और बड़ी मशहूर है अपने वक्त की। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। थोड़ी सी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके। मैंने समझा था कि
तेरा गम है तो गमे दिल का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है जी, बहुत खूबसूरत सुना, बहुत बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनाया, नगमा सुनाया आपने। अच्छा, उसके बाद फिर आपका सफर आगे बढ़ा। उस एक इवेंट की वजह से आपको लगता है कि आपकी को बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिली या कोई नई आपको ऐसा रास्ता मिला जिससे आप अपना फनी सफर आगे बढ़ा सकें? बिल्कुल ऐसे ही था, बल्कि उसके ऐसे एक कई नहीं बल्कि कई ऐसे प्रोग्राम थे जिनके तवसल आपको अच्छे अच्छे लोग जो थे वो मिले, और उसके बाद आपको मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज मिली। मुझे पीटीवी में जो जिसे कहते हैं हमारी बीच जो पहली स्क्रीन पे अपीयरेंस थी ऑन टेलीविजन, विच वाज ऑन पीटीवी वर्ल्ड, तो वो मुझे लोक फिरसा के थ्रू मिली। और इसमें इन चीजों में वाकई आर्टिस्ट की, अगर आपको समझने वाले वाकई एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ आर्ट को समझने वाले लोग हैं तो वाकई आपको जो है वो अच्छे मौके फराहम होते हैं और आप आगे निकलते हैं। तो मेरे लिए काफी प्रोग्रेसिव सफर था। उसके बाद मैंने अपनी खुद की भी प्रोडक्शंस की। अकेडमी ऑफ लेटर्स एक इदारा है पाकिस्तान में जिसमें हमारे पाकिस्तान के बहुत मशहूर शायर जो हैं वो अपनी मुख्तलिफ नशस्तें वहाँ पे अरेंज करते हैं, और वहाँ पे उन्होंने मुझे भी कई दफ़ा वहाँ पे इनवाइट किया। उनके लिखे हुए कई कलाम को मैंने कंपोज करने की कोशिश की, और फिर उनकी जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती थी या मुशायरे होते थे उसके अंदर वो चलाई गई, तो उधर से मुझे वसीराई काफ़ी मिली। और इसी तरह फिर इफ्तिखार आडर साहब, बहुत जाना माना नाम है हमारे मुल्क का, तो उन्होंने भी अपना, जब उनको भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड मिल रहा था, तो उनका एक कलाम मैंने इसी तरह कंपोज किया था, जिसके बाद जब मैंने उन्हें सुनाया तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने उनकी इजाज़त से उसको रिकॉर्ड करवाया, वो भी उनकी गजल थी, तो जो थी हाँ, तो उसके बाद फिर वो उसको मैंने एज आप कह लें कि मेरी एक अपना मेरी अपनी सेल्फ प्रोडक्शन थी जिसके ऊपर मैंने सारा मेहनत की, उसकी कंपोजिंग पे, उसके ऑडियो और वीडियो पे, और वो फिर सबके सामने आया। रही है मगर बोलने का यारा नहीं, समझ रही है मगर बोलने का यारा नहीं, जो हमसे मिलके बिछड़ जाए वो हमारा जाने ना, प्यार पे जाने ना, तेरे लिए रो रो के मर जाएंगे। दिल की तू जाने ना, प्यार पे जाने ना, तेरे लिए रो रो के मर जाएंगे। बहुत खूब सुना। ये बताइए कि जब आपकी पहली अपीयरेंस थी पीटीवी वर्ल्ड के ऊपर या पीटीवी के ऊपर, तो उस वक्त याद है क्या कलाम आपने पढ़ा था? पीटीवी वर्ल्ड पे एक प्रोग्राम था क्लासिक शो सूफीज्म के हवाले से,
तो वहाँ पे मैंने डिफरेंट जो हमारे मिस्टिक पोइट्स हैं, बाबा बुल्ले शाह और उनके कलाम जो थे मैंने पढ़े थे। तो कलाम तो बहुत सारे पढ़े थे, तो उसमें से वन ऑफ मैं एक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, ओ तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती पौड़ी में तबीबा, नहीं तो मैं मर गया, छेती आवी में तबीबा, नहीं तो मैं मर गया। बुल्ले शाह नू सदो शायनायत बूहे, बुल्ले शाह नू सदो शायनायत बूहे, जिने मैनू पवाए चोले साबित सुए, जामे मारी अड्डी, जामे मारी अड्डी, जामे मारी अड्डी, मिल क्या है वरिया, छेती पौड़ी में तबीबा, नहीं तो मैं मर गया, छेतियां में तबीबा, नहीं तो मैं मर गया। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और आप ये हम बीच में ये बात भी जरूर मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आपने ये सीखा हुआ है गाना कहीं से फॉर्मली या सिर्फ सुन के? मुझसे अक्सर सवाल पूछा जाता है, वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन मुझे वैसे एज सच मैंने शागिर्दी नहीं ली। शागिर्दी नहीं की? अच्छा। नहीं, क्योंकि हमारे जो फैमिली में था, जाहिर है सिंगिंग का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, बिकॉज मेरी नानी हमारी थी, अल्लाह बख्शे, शी वाज अ वेरी गुड नात ख्वां, बहुत अच्छा नात मिलाद बहुत अच्छा पढ़ती थी, तो ये जेनेटिकली तो हमें वो चीज ट्रांसफर हुई है, लेकिन समहाउ कभी सिर्फ रुझान नहीं था। लेकिन बस बाय द टाइम जिस तरीके से आगे चीजें बढ़ती गई और फिर वो ग्रो करती गई सारी चीजें, तो फिर वो इस तरफ आना हो गया मेरा, लेकिन मैंने कभी शागिर्दी नहीं ली। जी सुना। तो कोई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो आपके बहुत फेवरेट हों और आप समझती हो कि ये वो लेवल है जहां मैं पहुंचना चाहती हूँ? खैर वो तो आपने सुनी होगी कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले जी। लेकिन मेरे ख्याल से कि आप जितने भी आर्टिस्ट मैं जिनको अभी तक फॉलो कर रही हूँ, एक होता है बंदे का एक मेहनत से आप एक चीज को अचीव कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं ना, इन्होंने कभी ये नहीं सोचा होता जिधर ये पहुंचे हुए हैं कि हमारा लेवल क्या है, ये दे आर स्टिल मूविंग फॉरवर्ड, ये मजीद आगे काम करते जा रहे हैं। मुझे एक होता है ना कि जी बस दिस इज व्हाट आई वांटेड टू अचीव, वो वाकई मेरा भी अभी तक ऐसा कोई अचीवमेंट का मैंने अपना कोई ऐसा माइलस्टोन नहीं बनाया हुआ कि जी मैंने बस ये अचीव कर लेना है। आई जस्ट वांट टू गेट रिकग्नाइज्ड बाय माय वर्क, जो मेरा पैशन है। और जब आप इन चीजों की तरफ अपने आप को लगा लेते हो कि आपने रिकग्नाइज अपने काम को, अपने वर्क को रिकग्नाइज करवाना है, तो फिर मेरे ख्याल से आप कभी एक वो माइलस्टोन नहीं रख सकते कि जी मैंने बस उस लेवल तक पहुंचना है। बिकॉज जिन जिन लोगों को हम देख रहे होते हैं और जिन तक हम पहुंचना चाह रहे होते हैं, असल में वो इतने आजिज लोग होते हैं कि वो मजीद मेहनत कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, काम करना इज आवर ड्यूटी, हमने वो बेहतर करना है, अदरवाइज ये जो मशहूर बहुत अच्छी बात की आपने आप ये कह रही हैं कि आप अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहती हैं, स्काई इज द लिमिट, आप जहां तक आपको अल्लाह ले जाए वहां तक आप जाना चाहेंगी। बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत और बड़ी समझदार बात की है आपने। वैसे सना, कोई अपना फेवरेट सिंगर का कोई फेवरेट सा गाना सुना दें? अच्छा, सिंगर्स मेरे वैसे तो काफी सारे हैं, वही बात, लेकिन जिस तरह का मेरा ऑनर है शुरू से, मुझे सजाद अली बहुत पसंद है, अभी भी मेरे फेवरेट है वो। तो उनका एक गाना, बल्कि आप लोग तो बैठे हैं परदेश में, आप लोगों के लिए स्पेशली वो लिखा गया, तो मैं उसका एक शेर जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। जे तू कदी रावी लग जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़िया हजार तोड़ना, मैं पानी चो साल छोड़ना, जे तू कदी रावी लग जावे हो, जे रावी विच पानी कोई नहीं, ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलिया कोई ना, ते किसे नू सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया कोल
के मैं जख्म दी थां ते रोड़ना जे तू कदी रावे लग जावे हो है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों वो ना मिलेगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है ये तो जरा बता मुझे तूने किया था प्यार क्यों है दिल किसी की याद में खोता है बेकरार क्यों उसकी वो जान उसे पासे वफा था कि न था उसकी वो जान उसे पासे वफा था कि न था तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते सिलसिले तोड़ गया। जी सुना। जो आजकल का मॉडर्न म्यूजिक है, जो यंगस्टर्स हैं हमारे खासतौर पे, जिस म्यूजिक की तरफ वो ज्यादा मुतवज्जा होते हैं, ज़ाहिर है कि वो क्लासिकल की तरफ इतने नहीं होते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में खासतौर पे एक नया रुझान है निस्बतन, और वो है रैप म्यूजिक का, जिसमें ज्यादा फोकस बीट के ऊपर होता है, लय के ऊपर होता है, और वो तुकबंदी के ऊपर होता है मेरे हिसाब से तो। लेकिन कुछ लोग अच्छी सोच भी लेके आते हैं उसके अंदर। क्या लगता है आपको कि नए जो लोग हैं, नए सिंगर्स हैं, वो क्या सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और क्या उनको कोई ऐसी बात दिखाई जा सकती है, बताई जा सकती है? माशाल्लाह आप भी 10 साल से 12 साल से इस फील्ड में हैं, तो अब आप भी थोड़ी सी वेटरन होती जा रही हैं। तो अगर आप कोई उनको एडवाइस करना चाहें, या आप कोई अपना टेक देना चाहें, या अपने 2 सेंट्स ऐड करना चाहें। बिल्कुल, इसलिए इस तरह की जो हमारी जनरेशन है, हम ये नहीं कह सकते कि वो गालिब की और पुरानी गजलें बैठ के पढ़ी, क्योंकि अब जो है बिल्कुल सिस्टम डिफरेंट है। और मेरे ख्याल से हमें वी हैव टू ब्रिज अप दैट गैप जो हमारी एक जनरेशन को जो बीच में आता है, जिसमें हम कहते हैं जी रैप को कौन समझता है, और आजकल के बच्चों को रैप इस तरह याद होता है जैसे सबक भी नहीं याद होता। तो वो चीज जो है ना, आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड दैट कि आखिर इन्हें इसमें ऐसा क्या अच्छा नजर आ रहा है। बिकॉज मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि हम लोग अपने बचपन में साबरी ब्रदर होते थे, वो ताजदारे हरम पढ़ते थे, तो उसके दौरान हमें कई अल्फाज इतने क्लियर नहीं होते थे जितना कि कोक स्टूडियो में जब आतिफ असलम ने पढ़ी, तो वो अब दिस एज वी केम टू नो कि अच्छा ये वर्ड इस तरह होता था, ये इस तरह, बिकॉज वो जो क्लैरिटी और जो एक सेंस और एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आप यंगस्टर्स के दिमागों में जा रहे हैं, नो मैटर आप तू कुजा मन कुजा लेके जा रहे हैं, आप ताजदारे हरम लेके जा रहे हैं, आप भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लेके जा रहे हैं, बट द मैसेज जो है वो डिलीवर हो रहा है, तो इट्स ओके। वो जिस तरीके से भी जा रहा है वो डिलीवर होना जरूरी है। तो इसमें हमें एटलीस्ट ये जंग नहीं रखनी चाहिए कि आजकल की जनरेशन है तो उन्होंने गजलें, वो भी एक यॉनरा। और मैं बताऊं आपको, जिन बच्चों में आप इस चीज की कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे, वो हर यॉनरे को एंजॉय करते हैं। वो गजल भी सुनेंगे, वो पॉप भी सुनेंगे, उनको हर चीज में वो समझ आएगा जो कि बाकी ही सुनेंगे। मेरा भी जाती ख्याल यही है कि आप फोर्स ना करें उन्हें, उनको फोर्स ना करें आप, और आप उनको भी सुने कि आखिर वो अगर कोई बच्चा इंग्लिश म्यूजिक सुन रहा है तो आप देखें कि उसमें उसका क्या टेस्ट है, वो किस चीज को सुन रहा है, कोई डिप्रेसिव सॉन्ग सुन रहा है, कोई जॉयफुल सॉन्ग सुन रहा है, वो किस चीज को। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वो सुन क्या रहा है, नो मैटर कि वो कैसे सुन रहा है।
मैसेज क्या क्या गा जा रहा रहा है है। उसके अंदर, हाँ। ये जरूरी है। अच्छा, ये जो म्यूजिक की आजकल कोई का म्यूजिक सीन जो बाउंड्री है, नहीं है, सॉरी। म्यूजिक की कोई हद नहीं है, हाँ म्यूजिक का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिसको हम बांध दें। तो जी, हमें बस सीखना है और सीखते चले जाना है, बस दिस इज इम्पोर्टेंट। राइट। पाकिस्तानी म्यूजिक है, उसमें जो ओएसटी है ड्रामे की, वो आपको क्या लगता है कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ओवरऑल म्यूजिक सीन के अंदर? ओएसटी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है, बिकॉज आपके जिस तरह से ड्रामास देखे जा रहे हैं, और प्लस फिर कुछ तो ऐसे होते हैं कि आपके पहले गाने बन जाते हैं, उनके ऊपर ड्रामास बन रहे होते हैं। हम्म, तो ओएसटी का वाकई बहुत रोल है, बिकॉज ओएसटी हम्म, इटसेल्फ बिकम अ सॉन्ग समहाउ। कहीं ना कहीं आप उसे कॉन्सर्ट में सुन रहे होंगे या हम्म, किसी न किसी के एल्बम में सुन रहे होंगे। तो जी, डेफिनेटली बिकॉज हमारा एक कल्चर जो ड्रामा का है वो तो चल ही रहा है, तो उसके अंदर अगर ओएसटी का जो पार्ट है एक साउंड ट्रैक का, फिर उसको डिफरेंट एंगल से गाया जा रहा होता है। हम्म, आप देखते होंगे पूरा ड्रामा जब आपका चलता है तो उसके अंदर मुख्तलिफ एंगल्स पे मुख्तलिफ एरियाज के अंदर उसको एक डिफरेंट कहानी के हिसाब स्टाइल से में होता गाया है जा रहा है। जी। तो ये बड़ा अच्छी चीज है इसमें, हम्म, बल्कि हमें बल्कि नए जो सिंगर्स हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। हम्म, और जो हो रहा है काम उसके अंदर ऑलरेडी इट्स गोइंग ग्रेट। राइट। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपका आप इसको एक मस्बत कंट्रीब्यूशन समझती हैं ओएसटी को म्यूजिक सीन के अंदर पाकिस्तान में। अच्छा, अगर आपके अपने जाती फेवरेट जॉनरा की बात की जाए तो आपको फिल्मी म्यूजिक कितना पसंद है? फिल्मी म्यूजिक भी मुझे पसंद है, लेकिन जिसका एक होता है अपना एक शौक होता है, और फिर लोग आपको सुन के बताते हैं कि असल में आपका जॉनरा किस पे सूट करता है। हाँ हाँ, तो मुझे हमेशा अच्छा लगता था गजल और सूफी गाना। अच्छा, लेकिन जब मुझे सुना गया तो मुझे ये बताया गया कि नहीं, यहाँ पे जो मेलोडी सॉन्ग्स हैं और जो मतलब लाइट मेलोडी सॉन्ग होते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं सुनने में। तो फिर उसकी तरफ भी काम किया हमने, लेकिन अच्छा, ज्यादातर मेरा इंक्लिनेशन इज टुवर्ड सूफीज्म एंड गजल। क्या बात है। तो अभी लेकिन अब डेफिनेटली जैसे जैसे आ रहा है म्यूजिक तो उसके अकॉर्डिंगली मैं उस पर भी साथ साथ कर रही हूँ, मेलोडी भी गाती हूँ, पॉप सॉन्ग्स भी गाती हूँ, थोड़े फास्ट सॉन्ग्स भी करती हूँ। हम्म, नहीं डेफिनेटली। तो आपका कोई ऐसा आजकल का गाना है जो आपको आजकल पसंद हो और वो आप सुनाना चाहें हमें? श्योर, ऐसे कई गाने मैं आपको सुनाती हूँ। सुंजिया सुंजिया दिल दिया गलियां, सुंजिया मेरी आजा तेरिया खुशबुआं लब दिया मेरी तेरे बिना किवे करना दूर उदासी दिल बेकरार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेन समझा के न तेरे बाजू लगदा जी। कोई और ऐसी कोई चीज हो जो आपको बहुत पसंद हो, आप गुनगुनाती भी हो, तो वो कुछ हमें सुनाएं। यूं ही एक रोज अपने दिल का किस्सा भी सुना देना, यूं ही एक रोज अपने दिल का किस्सा भी सुना देना, खिताब आहिस्ता आहिस्ता नजर आहिस्ता आहिस्ता, खिताब आहिस्ता आहिस्ता नजर आहिस्ता आहिस्ता, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता।